हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा कैसे हैं? ठीक हैं। चलो, तो बेटा हम बात कर रहे थे फंक्शंस की, और फंक्शंस में हमने फंक्शन की डेफिनेशन और कुछ क्वेश्चंस की बात की थी, ठीक है ना, जो फंक्शनल एनालिसिस पे थे, ठीक है ना। ओके, चलो हम बेटा इस लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चंस की ही बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे कहा जाए बेटा एक सवाल ये है, राइट डाउन, लेट f इज ए फंक्शन सेटिस्फाइंग बाय, लेट f इज अ फंक्शन satisfying देखो बेटा, सेटिस्फाइंग f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू f ऑफ x अपॉन y, ठीक है ना, फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर्स x एंड y, फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर्स आपसे कहा जाए बेटा x एंड y, ठीक है ना। इफ़ f ऑफ 30 इज इक्वल टू 20, ये बेटा सवाल है, अगर f ऑफ 30 की वैल्यू 20 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड f40 माइनस 10, यानी f ऑफ 40 माइनस 10 का मॉड, इसकी वैल्यू हमें बतानी। यानी बेटा ये एडवांस टाइप में एक इंटीजर टाइप का सवाल है, ठीक है ना, यानी इसका आंसर हमें बताना है। क्वेश्चन क्या है? लेट f बी अ फंक्शन सेटिस्फाइंग f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एफ वाई फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। इफ़ f ऑफ 30 20 हो तो हमें वैल्यू बतानी है इस एक्सप्रेशन यानी मॉडुलस ऑफ f ऑफ 40 माइनस 10 की। अब देख बेटा, अब हमें कंडीशन क्या गिवन है? कंडीशन गिवन है कि f ऑफ 30 इज इक्वल टू 20। तो अब इस कंडीशन के साथ क्या करें, हम शुरुआत करें बेटा, ठीक है ना। हम इस कंडीशन के साथ क्या करें, शुरुआत करें। क्वेश्चन आप नोट कर लिया बेटा। देखिए, अब आपसे कहा जाए, पहली बात देखो, हम इसके बेटे सॉल्यूशन की बात करें। आपसे कहा जाए सिंस क्या गिवन है, f ऑफ 30 इज इक्वल टू बेटा 20 गिवन है, यानी यहाँ से हम देखिए, अब 40 में 5 का मल्टीपल आएगा, तो आपसे कहा जाए f ऑफ 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 20, और यहाँ आपने कहा f ऑफ x इंटू वाई, क्या एफ एक्स अपॉन वाई है बेटे, इसका मतलब इसको लिखा जाएगा f ऑफ 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू 20, यानी बेटे दैट इज f ऑफ 5 इज इक्वल टू आपने कहा 120, ठीक है ना। f ऑफ 5 की वैल्यू आ गई 120, करेक्ट बेटा। अब देखिए, ध्यान दो, अब हमें चाहिए क्या, देखो बेटे, अब हमें चाहिए वी नीड f ऑफ, बोलो बेटा 40, तो इससे लिखा जाएगा f ऑफ 5 इंटू 8, यानी दैट इज f ऑफ 5 अपॉन 8, दैट इज बेटे 120 अपॉन 8, दैट इज कितना आ गया, 8 करोगे तो 15 आ गया, यानी f ऑफ 40 की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। अब हमें क्या चाहिए हमारा बेटा, अब क्वेश्चन इज मॉड, हमें क्या निकालना है, f ऑफ 40 माइनस 10, यानी क्या होगा, दिस इज 15 माइनस 10, आंसर इज दैट इज 5। बेटे कुल मिला के केवल एक अप्रोच का फ़र्क है
कि आपको कैसे क्वेश्चन बेटा अप्रोच करना है। आपने कहा एफ ऑफ 30 था, तो 30 को हमने इस फॉर्म में यूज़ करके और एफ ऑफ एक्स वाई को यूज़ किया एफ एक्स अपॉन एफ वाई, ठीक है ना। इसको बेटे हमने यूज़ किया एफ एक्स अपॉन वाई का, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया दैट इज़ 5, ठीक है। ओके बेटा, करेक्ट। चलो अब देखो, आपसे कहा जाए कि बेटे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है ना। और बेटे ये क्वेश्चन सारे, ठीक है ना, इस तरह का सवाल आता ही है, यानी फंक्शनल रिलेशन दिया हुआ है और उस पर हमें फंक्शन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ें बेटे, आगे बढ़ा जाए तो लिखिए। क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन है, राइट डाउन, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है ना। एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है ना, सच दैट, ये बेटे सच दैट, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस, सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ, ठीक है ना, एफ ऑफ 2002 अपॉन एक्स, ये बेटे 2 है, एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 2000, ठीक है ना, 2 अपॉन एक्स, ठीक है। ये है एफ ऑफ 2002 अपॉन एक्स, ठीक है ना। एक्स इज इक्वल टू 3x, इज इक्वल टू 3x, ठीक है ना। फॉर एवरी x ग्रेटर दैन 0, फॉर एवरी x बेटे ग्रेटर दैन 0, ठीक है। अच्छा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये बेटे एफ ऑफ, ठीक है ना, 2 अपॉन 2000, एफ ऑफ 2 अपॉन 2000, हमें इसकी वैल्यू बेटा चाहिए, ठीक है ना, एफ ऑफ 2 अपॉन 2000, ठीक। ओके, देखिए क्वेश्चन है बेटा, एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट एफ एक्स प्लस 2 एफ ऑफ 2002 बाई एक्स इज इक्वल टू, ये बेटा 3x है, फॉर एवरी पॉजिटिव एक्स, तो हमें एफ ऑफ 2 अपॉन 2000 की वैल्यू चाहिए। देखो थोड़ा मैनिपुलेशन होगा और क्वेश्चन बेटा हम सॉल्व करेंगे। पहले आप बेटे सवाल नोट कर लीजिए, ठीक है ना, आप क्वेश्चन बेटा नोट कर लीजिए। चलो देखिए, हम बेटे इसके सॉल्यूशन की बात करें। क्या दिया बेटा, हमें दिया था कि एफ ऑफ एक्स, देखिए आप, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 2002 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3x, ये कंडीशन गिवन है। अब बेटे यहाँ हम क्या करें, हम x को रिप्लेस कर दें 2002, ठीक है ना, बाई x से, ठीक है ना, यानी x रिप्लेस होगा, देखो रिप्लेसिंग x बाई 2002 अपॉन x से, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ एफ ऑफ 2002 अपॉन एक्स आ जाएगा प्लस 2 इंटू एफ ऑफ, देखो बेटा आप x को रिप्लेस करोगे 2002 बाई एक्स से, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, ये एफ एक्स मिल जाएगा। दैट इज यहाँ पे बेटा आप रिप्लेस करोगे x को 2002
बाई एक्सेस कितना आ जाएगा 600, ठीक है ना, 6/x, यानी यहाँ क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 6006/x। यहाँ x की जगह अगर आप 2002/x लिखोगे तो बेटा ऐसा हो जाएगा, और कहा जाए कि बेटा ये इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। यानी अब देख बेटे, अब क्या करें हम, यहाँ से हम दोनों को बेटे सॉल्व कर लें। देखिए, यानी हमें इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, किसको, देखिए हमें बेटा fx चाहिए, क्योंकि हमें f(2/2000) चाहिए। तो अगर fx मिल जाएगा तो f(2) हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है बेटा, f(2) हम फाइंड कर लेंगे। तो आप ये देखिए, देखो इसका मतलब बेटे, अगर हम देखो इस इक्वेशन को, देखो यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें, किसको, इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके फिर बेटा क्या करें हम, बोलो सब्ट्रैक्ट कर दें। समझो बात को, इक्वेशन 2 को अगर आप, बेटा लिख रहा हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ बेटा क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पे जो आ जाएगा मल्टीप्लाई करना 2 से, यानी कितना 12, ठीक है ना, यानी 12,012, ठीक है ना, ओके। अब देखिए, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, तो बेटा ये हो जाएगा कैंसिल, यानी माइनस का जो 3fx है वो बेटे मिल जाएगा, ठीक है ना, आई बात समझ में। या तो ऐसा भी कर सकते हो बेटा, देखो चलो, यानी अब आपको यहाँ से बेटा f(x) मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4004, यानी दिस इज 4004/x माइनस का बेटा x, ये मिलेगा f(x), और इतना तो बेटा आप निकाल लोगे, और इतना आपको बेटा निकालना भी चाहिए, ठीक है ना, इतना आपको निकालना भी चाहिए, यहाँ तक आप पहुँच गए, यानी fs की वैल्यू आ गई 4004/x माइनस x, ठीक है, ओके। अब f(2) कितना होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, अब आपसे कहा जाए दिस विल इम्प्लाइज f(2), तो f(2) हो जाएगा, दिस इज 4004/2 माइनस 2, और ये बेटा सॉल्व होके आ जाएगा, दैट इज कितना 2000, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू, आपसे कहा जाए 2000, ठीक है ना। और अब हमारा क्वेश्चन था नाउ, क्या था बेटा, f(2/2000), ठीक है ना, इज इक्वल टू 2000/2000, यानी आंसर क्या आ गया 1, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, यानी बेटा इस क्वेश्चन का भी आंसर आपने क्या कहा 1, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर हमने कहा 1, ठीक। यानी बेटा ये क्वेश्चंस कुछ फंक्शनल रिलेशंस में हैं, यानी फंक्शन तो नहीं दिया है, सम रिलेशंस सेटिस्फाइड बाय फंक्शन गिवन है, तो आपने बेटे इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो हम बात करें बेटा एक सवाल की, एक और क्वेश्चन की, ठीक है, चले बड़े फटाफट आप लिखते चलो। क्वेश्चन है बेटा, लिखिए बेटा, इसके पहले एक छोटा सा नोट अपन लिख लेते हैं, और है बहुत इम्पॉर्टेंट बेटा, ठीक है, क्या है, राइट डाउन। देखो इफ, राइट डाउन, f इज a polynomial function of degree n, let f be a polynomial function of degree n satisfying
ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स प्लस, क्या कंडीशन है बेटा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, ठीक है ना, कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स, यानी ये कंडीशन है। पहले बेटे इतने तक आप समझ लो, अगर एफ एक्स हमारा पॉलिनॉमियल फंक्शन है और ये कंडीशन है कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स, और जाहिर सी बात है एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 1 अपॉन डिनोमिनेटर में एक्स है तो डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है ना। चलो बेटा, देन ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, ठीक है ना। दिस इज 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, ये बेटा एफ एक्स हमारा होगा। यानी अब एफ एक्स होगा एक्स की पावर 1, सॉरी, यानी एफ एक्स होगा 1 प्लस एक्स की पावर n, या बेटे एफ एक्स होगा 1 माइनस एक्स की पावर n। इसको चूज करने के लिए बेटा क्वेश्चन में कोई न कोई हिंट गिवन होता है, ठीक है ना, जहाँ से हम प्लस लें कि माइनस लें, यानी कोई एक वैल्यू गिवन होती है, वहाँ से इसको हम सेटिस्फाई कर लेते हैं। अब बेटे इसका प्रूफ कैसा है, देखिए अब बेटे सिंपल सी बात है। अगर आपसे कहें हम, देखो इसका बेटा आपको आइडिया दे रहा हूँ मैं कैसे प्रूफ करना, प्रूफ से बहुत मतलब अपना नहीं है, हमें ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर एफ एक्स कोई पॉलिनॉमियल फंक्शन है, डिग्री n है और एफ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स, ठीक है बेटा। तो एफ एक्स हमारा 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n होगा, ठीक है। कैसे, देखो आप एक रफली प्रूफ बेटा हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो पहली बात, एफ एक्स हमारा पॉलिनॉमियल है, डिग्री n, तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो ए एन एक्स की पावर n प्लस ए n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, ये बेटा a1 एक्स प्लस a0, ये इक्वेशन मान लो 1 हो गया। और एंड एफ ऑफ बेटा 1 अपॉन एक्स क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको क्या रखना है, 1 अपॉन एक्स, यानी ये कितना हो जाएगा, ए एन अपॉन बेटा x की पावर n, ऐसे लिखते जाओगे आप, ये बेटे कितना आएगा, a1 अपॉन एक्स प्लस a0, ये बेटे 2 हो गया। अब देखो, अब अगर हम 1 और 2 से जो एफ एक्स या एफ ऑफ 1 बाई एक्स है उसको हम सब्स्टिट्यूट करें इस कंडीशन में जो दिया हुआ है। यहाँ बेटा क्या दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे इसको बेटे हम पुट करें कहाँ, यहाँ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स में, और दोनों तरफ से एक्स के वेरियस पावर के कोफिशिएंट्स, एक्स के बेटे अगर हम वेरियस पावर्स के कोफिशिएंट इक्वेट करें तो आपको a0 1 मिलेगा और an प्लस माइनस 1 मिलेगा। समझो बात को, यानी अब आपसे कहा जाए बेटा नाउ इक्वेटिंग, देखिए आप कब करोगे, आप ये वैल्यूज यहाँ पुट करके फिर आपसे कहा जाए नाउ इक्वेटिंग coefficients of various powers of x, तो बेटे आपको a0 की वैल्यू 1 मिल जाएगी, यानी कांस्टेंट टर्म
बेटा ए नॉट की वैल्यू 1 मिल जाएगी और एन मिल जाएगा ±1 और बाकी के कोफिशिएंट 0 मिल जाएंगे। क्या वेरीफाई करना, a1 a2 से लेकर के an-1 तक क्या मिल जाएंगे 0। तो अगर हम बेटे यहाँ पर an की जगह ±1 और a0 की जगह 1, तो हमें ये मिल जाएगा fx = 1 ± x की पावर n। ठीक है बेटा, fx = 1 ± x की पावर n। यानी बेटे हम fx को या तो 1 + x आधा घंटा 1:30 बजे 2:30 बजे 30-35 मिनट हो। ठीक है, ओके। देखो बेटा, यानी fx हमारा हुआ 1 ± x की पावर n। ठीक है, यह ध्यान देना, अगर fx हमारा पॉलिनॉमियल है और उसकी डिग्री n है तो आप क्या कहोगे, fx = 1 ± x⁻n। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा, चलिए हम इस पे अब क्वेश्चंस की बात करें। एक क्वेश्चन लिखिए, लेट fx इज ए पॉलिनॉमियल। देखो, इफ fx be a polynomial satisfying f of x plus f of 1/x is equal to fx into f of 1/x। ठीक है बेटा, such that f of 4 is equal to 65, ये बेटे दिया हुआ है। then find the value of f of 10, then find the बेटा वैल्यू ऑफ f of 10। तो आपको f of 10 की वैल्यू चाहिए। देखो बेटे, अब ये तो दिया हुआ है ना कि fx पॉलिनॉमियल है और सेटिस्फाइड हो रहा है ये कंडीशन, यानी f of x इज इक्वल टू दिस वन, ये बेटा सेटिस्फाई कर रहा है। और देखिए, अगर ऐसा है तो fx हमारा होगा, बोलो क्या होगा, 1 + x की पावर n, या फिर बेटा fx हमारा होगा 1 - x की पावर n, यही होगा ना। लेकिन एक बेटे ये बताओ, अगर हम अगर x को 4 पुट किया जाए तो देखो, अगर यहाँ x को 4 दें और n को 3 दे दें तो f of 4 65 आ जाएगा। यहाँ बेटा अगर हम x को 4 पुट करते हैं तो n की कोई वैल्यू नहीं है, जिससे अगर हम यहाँ x को 4 पुट करते हैं तो n की कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए हमारा f of 4 क्या आ जाए, 65। देखो, अब इसका मतलब बेटा जो हमारा fx होगा, fx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + x की पावर, बोल बेटा 3। ये हमारा बेटा fx हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, fx हो गया। समझ गए ना, क्योंकि देखिए भाई अगर ऐसा है तो आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो f of x इज इक्वल टू 1 ± x की पावर n, ऐसा लिखते हो आप, 1 ± बेटा x की पावर n, ऐसा लिखते हो आप, बोलो। लेकिन f of 465 दिया है तो fx हमारा या तो 1 + x की पावर n होगा या फिर 1 - x की पावर n होगा। लेकिन बेटा f of 4 अगर 65 है तो fx इज इक्वल टू 1 + x³। और बेटे इस तरह से अगर हमें f of 10 निकालना है या f of 100 निकालना, कुछ भी निकालना होगा तो 1 +
10 की पावर 3 यानी ये बेटे कितना होगा 1000 और 1 हो जाएगा। दिस इज 1001। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो अब बेटा हम कुछ नोट की बात करें। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ दिया हो तो हम कैसे बताएं कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर बेटा क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव वगैरह वगैरह। थोड़ा सा हम क्वाड्रेटिक में बेटा आपको मैंने कुछ इंट्रोड्यूस किया था, जस्ट उसको हम रिवाइज करेंगे, ठीक है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो इतना बेटे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो अब देखो बेटा नोट। बेटे पहली बात आपने पढ़ा था, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन f(x) is equal to 0 means बेटा number of solutions, number of points, number of points of intersections of graphs of y is equal to f(x) and x axis। ये आपको पता है, ठीक है ना। अगर कोई इक्वेशन हो f(x) इज इक्वल 0 तो उस इक्वेशन के नंबर ऑफ रियल रूट्स का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f(x) एंड x एक्सिस। y इज इक्वल टू f(x) और x एक्सिस के ग्राफ का y इज इक्वल टू f(s) ग्राफ और x एक्सिस का जितना नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस होंगे उतने बेटा रूट्स होंगे f(x) इज इक्वल टू 0 के। देखो कैसे, देखो बेटा ये बात आपने लिख ली, ठीक है ना। मान लो हम बेटे कहें एक हम ग्राफ बेटा कुछ ऐसा ड्रा कर रही, x एक्सिस ये y एक्सिस। हमने कहा बेटा एक ग्राफ हमने ऐसा ड्रा कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए आपसे कहा जाए ये ग्राफ है y इज इक्वल टू बेटा f(x) का, ठीक है ना। तो अब देखिए y इज इक्वल टू f(x) और x एक्सिस का बेटा इंटरसेक्शन हो रहा है x1 पे, ये x2 पे, यहाँ हमने कहा ये x3 है, ये 0 हो गया। इसको बेटे हमने कहा x4 और ये पॉइंट हो गया x5। यानी 5 पॉइंट्स पे बेटा इंटरसेक्शन है f(x) का और x एक्सिस का। इसका मतलब बेटे क्या कहोगे आप, दैट इज नंबर ऑफ रियल रूट्स, ठीक है ना, ऑफ f(x) इज इक्वल टू 0 इस कितना बेटा आप कहोगे 5, क्योंकि इसके 5 पॉइंट पे इंटरसेक्शंस हैं। तो f(x) इज इक्वल टू 0 के नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे बेटे। चलो देखिए और बहुत सारी बातें हैं। देखो बेटा आपसे कहा जाए, मान लीजिए हम आपसे कहें कि बेटे यहाँ पे मान लो K1 है, यहाँ हमने कहा K2 है, यहाँ मान लो बेटा K3 है, यहाँ हमने कहा चलो K4 है और यहाँ एक पॉइंट हमने कहा K5 है। देखो बेटे K1 पे फंक्शन का ग्राफ x एक्सिस के नीचे है,
आप देख रहे हो ना, फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, यानी जो एफ ऑफ k1 होगा वो बेटे क्या होगा, निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, थर्ड और फोर्थ वाई क्या निगेटिव होता है, यानी जो पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस है वहां पर फंक्शन की वैल्यूज क्या हो गई, निगेटिव हो गई। देखो बेटा एफ ऑफ k2 आपका, अच्छा एक मिनट बेटे, मान लो इस पॉइंट को हम ए मान लें और ये p हो गया, तो अब जो वैल्यू होगी यानी एफ ऑफ k1 की जो वैल्यू होगी माइनस लेंथ ऑफ AP हो जाएगी, यानी जो इस AP की लेंथ है वही k1 पे फंक्शन की वैल्यू है। और बेटा चूंकि ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है तो आपने कहा ये लेंथ तो वही आएगी लेकिन वैल्यू निगेटिव होगी, हमने कहा माइनस ऑफ लेंथ ऑफ AP, करेक्ट। अब बेटा देखो k2 क्या होगा, एफ ऑफ k2 आप कहोगे एफ ऑफ k2 तो बेटा पॉजिटिव होगा क्योंकि k2 पे ग्राफ कहाँ है, एबव एक्स एक्सिस, और वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पीले वाले लाइन की लेंथ हो जाएगी। ऐसे बेटा आप कह सकते हो एफ ऑफ k3 ये क्या होगा बेटे, बोलो निगेटिव होगा क्योंकि k3 पे ग्राफ बिलो है। और बेटा आगे तो आप समझ गए होगे मैं क्या कहने वाला हूँ, एफ ऑफ k4 क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर बेटा बोलो रे एफ ऑफ k5 क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में, यानी जो पोर्शन इफेक्ट का बिलो एक्स एक्सिस है वहाँ पे उसकी वैल्यूज निगेटिव होंगी और जो पोर्शन एबव एक्स एक्सिस है वहाँ पे वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। ठीक है बेटा, और वैल्यूज का मतलब ये बेटा लेंथ, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल उस पॉइंट से पास होने वाली लाइन जहां पे ग्राफ को कट करेगी वो जो लेंथ होगा वो उस फंक्शन की वैल्यू, यानी ये बेटा क्या होगा, इस फंक्शन की वैल्यू, और ये पॉजिटिव आएगी। ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस के एबव है। ठीक है, बोल बेटा, तो पहली बात ठीक है। अब देखो दो नोट बेटा 2, ध्यान दे आप, हम बात करें बेटे नोट 2 की। देखिए समझ गए बेटे इतना आप, कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, पोर्शन जो एबव एक्स एक्सिस वहाँ पॉजिटिव वैल्यू, बिलो नेगेटिव वगैरह वगैरह सब आपका क्लियर है। और दे बेटा, और इस ग्राफ से कहा जाए बेटा एफ ऑफ 0 कितना आएगा, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी क्या निगेटिव आएगी क्योंकि 0 पे ग्राफ कहाँ है, बिलो एक्स एक्सिस है, यानी एफ ऑफ 0 क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है ना, एफ ऑफ 0 बेटा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अब हम बात करें बेटा नोट 2। देखिए मान लो बेटे आपसे हमने कहा ये 0 हो गया, ये बेटा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हमने एक ग्राफ ऐसा ड्रा किया, फिर बेटा ऐसा ग्राफ किया, ऐसा ड्रा किया। अब मान लो आपने कहा यहाँ पर ये k1 है, ये बेटा k2 है, हम आपसे कहें यहाँ पर k3 है, यहाँ बेटे हमने कहा k4 है। चलो अब पहली बात आपसे कहा जाए बेटा एफ ऑफ k1, आप कहोगे नेगेटिव, यानी हम क्या करें, वाई एक्सिस के पैरेलल और k1 से हम एक लाइन ड्रॉ करें। अगर ये लाइन ग्राफ को इंटरसेक्ट कर जाए तो आप कहोगे उस पॉइंट पर फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, यानी यहाँ एफ ऑफ k1 इज, बोल बेटा बोलो, डिफाइंड। चलो दूसरी बात बेटा k2 पर क्या होगा, एफ ऑफ k2 डिफाइंड है क्योंकि k2 से अगर हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये लाइन ग्राफ को कट कर रहे हैं, यानी एफ ऑफ k2 इज बेटा डिफाइंड। ठीक है ना, एफ ऑफ k2 इज डिफाइंड एंड एफ ऑफ k2 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा क्योंकि k2 ग्राफ एबव एक्स एक्सिस है। ठीक है बेटा, चलो अब हम कहें व्हाट अबाउट k3। देखो अब बेटा हम बात करें तीसरी बात, यानी एफ ऑफ k3
की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव की नेगेटिव है। देखो अब K3 से बेटा हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें। ये लाइन ग्राफ को कट नहीं कर रही, यानी ग्राफ ही नहीं है, यानी f ऑफ K3 इज आप बेटे कहोगे नॉट डिफाइंड। आई बात समझ में। ऐसे बेटा f ऑफ K4 भी आप कहोगे नॉट डिफाइंड। बोलो बोलो भाई, आप बेटे क्या कहोगे, f ऑफ K4 भी इज आपसे कहें हम बेटा नॉट डिफाइंड, यानी f ऑफ K2 तो डिफाइंड है, f ऑफ K1 डिफाइंड है, f ऑफ यानी K3 और K4 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि K3 और K4 पे से हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। बेटा ये लाइन ठीक है ना, ग्राफ को कट नहीं कर रही है, यानी बेटा वहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है बेटे, वहाँ पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। यानी कुल मिला के समझ गए बेटा, हम ग्राफ देखकर बता सकते हैं कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर बेटा डिफाइंड है कि नहीं है। ठीक है ना, आपसे कहा जाए डिफाइंड है कि नहीं है। ठीक है, देख बेटा एक बात और, जैसे K1 पर आपने कहा यहाँ पॉइंट कट किया, तो इसका मान लो y क्वांटिटी यहाँ है, इसको हम बेटे थोड़ी देर के लिए y1 मान लेते हैं। फिर K2 पर हमने कहा यहाँ इसको क्या मान लेते हैं, हम y2 मान लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको बेटा हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। देखिए यानी इधर देखो बेटे, आपसे कहा जाए ये एक सेट हो गया, ये दूसरा हो गया, यानी K1 और K2 तो यहाँ है, K1 पर वैल्यू फंक्शन की y1 है और K2 पर y2 है। यानी K1 पर एक वैल्यू y1 और K2 पर फंक्शन की वैल्यू y2, क्योंकि बेटा ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट K1 कॉमा y1 होगा और ये पॉइंट बेटा K2 कॉमा y2 होगा। यहाँ y1 नेगेटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, y1 क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है ना, और बेटे अब K4 और K3 पर तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, ओके। अब दे बेटे ध्यान दे आप, अब हम आपसे कहें कुछ ऐसा, देखो ध्यान दो, आगे बढ़ा जाए तो बेटे यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, न तो कोई परेशानी है। ठीक है ना, यानी अगर किसी फंक्शन का बेटा ग्राफ दिया हो तो आप बता सकते हो। ठीक है ना, आप बता दोगे कि उस फंक्शन की बेटे, समझ गए ना, उस फंक्शन यानी उस किसी पॉइंट पर वो फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं है, कब फंक्शन नेगेटिव है, कब फंक्शन पॉजिटिव है, यानी x की जिन वैल्यूज़ के लिए ग्राफ x एक्सिस के नीचे होगा वहाँ बेटा f नेगेटिव होगा, जिन वैल्यूज़ के लिए ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होगा वहाँ वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी, वगैरह वगैरह। आपने देखा बेटा f ऑफ K1 f ऑफ K2 कैसे क्या है। ठीक है ना, यानी यहाँ पे आपने देखा कि K1 y1 K2 y2, यानी K1 पर फंक्शन की वैल्यू y1 है और बेटा K2 पर y2 है। ठीक है, ओके। तो इतना बेटा देखें और बाकी की बात आपसे हम बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना, बाकी की बात यानी ये नोट 2 है, आगे हम नोट 3 की बात करेंगे बेटा। ठीक है, ओके। यानी ग्राफिकल में हम कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कोई ग्राफ किसी फंक्शन का है कि नहीं है। ठीक है ना, देखो यहाँ बेटे क्या कहोगे आप, K1 पर वैल्यू फंक्शन की y1 है, K2 पर y2 है। अगर K1 पर फंक्शन की दो वैल्यू आ जाएं, ये कब होगा, जब y एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को दो पॉइंट पे काटे तो दो वैल्यू, तीन पे काटे तीन वैल्यू, अगर सिंगल पॉइंट पे कट करेगी तो सिंगल वैल्यू। आई बात समझ में। और अगर बेटा एक K1 पे दो वैल्यू हो गई तो रूल फंक्शन नहीं होगा, वो क्या होगा, रिलेशन होगा। तो ये सब बातें आपसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, इतना बेटे आप रोज़ का काम रोज़ कंप्लीट करते चलें।